प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में स्वास्थ्य अधिकारी भले ही स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरते हो, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहानी को बयां करती है। फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक और तो सरकारी अस्पताल है जहां डेंगू के मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे, तो वहीं हर एक गाँव में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद के सोतई गाँव के लोगों का ये कहना है कि इस गाँव में 400 से अधिक डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और अब तक 3 लोगों ने डेंगू के चलते दम तोड़ दिया है। आलम तो यह है कि गांव में अभी तक किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा नहीं लिया है और न ही अभी तक प्रशासन की ओर से डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग करवाई गई है। ऐसे में अब गाँव के लोगों ने ही मिलकर ये फैसला लिया कि अब वे खुद अपने पैसे से फॉगिंग करवाएंगे। भारी मात्रा में व्याप्त है, जिसकी वजह से हमारे बल्लवगढ़ खंड के अंदर गाँव सोतई में डेंगू के बहुत ही मरीज पाए गए हैं, जिसमें आए दिन यदि हम एक औसतन आंकड़े लें तो 400 मरीज कम से कम हमारे गांव के अंदर अभी भी प्रेजेंट में डेंगू की चपेट में हैं और करीब जिनके कोई आंकड़ा नहीं है, करीब 2000 के आसपास लोग घरों में बीमार अपना इलाज करा रहे हैं। इसको रोकथाम करने के लिए आज गांव के युवा वर्ग ने, बुजुर्गों ने और कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने आज हमारे गाँव में ये फॉगिंग का आज एक नया कदम उठाया है, जिसकी वजह से गांव के अंदर आज फॉगिंग कराई जाएगी, जिससे कि हम डेंगू एक महा बीमारी पर थोड़ा सा काबू पा सकें। अच्छा, किस तरह से गांव में अब लोग जो है बढ़ चढ़कर इसमें आपके अभियान में शामिल हो रहे हैं ताकि गांव के लोगों को जागरूक कराया जा सके और खुद इनिशिएट ले रहे हैं कि गांव में फॉगिंग होनी चाहिए, लोग समझने चाहिए इस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और भी लोग कैसे इसमें समझ सकते हैं और भी लोग गांव को कैसे जो है कर सकते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे गांव सोतई के अंदर आज के यहाँ के युवाओं ने और बुजुर्गों ने ये कदम उठाया है, मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से, सभी गाँव वासियों से, सभी इलाके के क्षेत्र के लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो सभी भी अपने अपने गांव में एक टीम बनाकर, अपना एक समूह बनाकर अपने गांव में जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था, वो अब हाँ, कहीं ना कहीं मैं इस बात पे भी मानता हूँ कि इसमें प्रशासन की लापरवाही रही है। हमारे गांव में लगभग 400 से 500 ऐसे मरीज हैं जो भी बताया था बसंत जी ने, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कम से कम 2-3 लोगों की यहाँ डेथ भी हो गई है। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 1000-1500 के आसपास मरीज यहाँ पे होंगे जो डेंगू से। इसका मुख्य जो कारण है वो जल भराव है। आप आसपास देखोगे वहाँ हर जगह पानी भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छर पनप रहा है और लोग इसमें बीमार हो रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक परिवार में कई लोग जो है बीमार, लगभग हर परिवार में से 1 या 2 लोग यहाँ पे एडमिट है। ये स्थिति जो भयावह हो गई थी, उसी के बाद गाँव के युवा साथियों ने फैसला किया कि हमें अपने स्तर पर ये फॉगिंग करानी चाहिए। और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कितनी अनदेखी है, लापरवाही है, जो दावे करते हैं कि गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, सेवाएं की जाएंगी और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, क्या हो पा रहा है? जी, प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि ये फॉगिंग तो हर साल होनी ही चाहिए, चाहे डेंगू आए या ना आए। प्रिकॉशंस पहले लेने चाहिए, स्थिति गंभीर ना हो उसके लिए पहले ही हमें व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन नहीं कर रहा था, तब गाँव के साथ में ये फैसला लिया। तो वहीं डेंगू से पीड़ित मरीजों का भी ये कहना था कि सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं हो पाने के चलते प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं गांव में कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, ऐसे में गांव में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फरीदाबाद में सिर्फ 180 मरीज ही अस्पताल में भर्ती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। फरीदाबाद के हर एक गाँव में आज मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं सोतई गाँव में 400 से अधिक मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं 3 लोगों ने अब तक डेंगू से दम भी तोड़ दिया है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।